वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसा क्या हुआ कि पांडवों को अपने मृत पिता का मांस खाना पड़ा? हम आज तक महाभारत से जुड़ी कई घटना सुना या पढ़े हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं जिनके बारे में कभी नहीं सुना है। महाभारत हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। चलिए जानते हैं। इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिखा था। इसमें कई ऐसी कथाएं लिखी हैं जिनके बारे में हम जानकर चौंक जाएंगे, साथ ही सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम अपनी खबर में महाभारत से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जिसको जानकर आपको यकीन नहीं होगा। महाभारत से जुड़ी यह घटना उस समय की है जब पांडव के पिता पांडु जीवित थे। तो उनकी शादी पहले तो माता कुंती से हुई, फिर माता माधुरी से हुई। जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनके शरीर का मांस उनके पुत्रों ने खाया था। इस बात को जानने के लिए हम पांडु के जीवन के समय के बारे में जानते हैं। पांडव महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माधुरी थी। माना जाता है कि पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, लेकिन इनका जन्म पांडु के वीर तथा माताओं के गर्भ से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने कभी भी कुंती और माधुरी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसी कारण पांडु के निवेदन पर पांडवों का माता कुंती और माधुरी ने भगवान का आवाहन करके पुत्र रूप में प्राप्त किया था, क्योंकि माता कुंती को ये वरदान प्राप्त था कि वो जब चाहे तो किसी भी देव को बुला के उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती हैं। राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और एक दूसरी माधुरी। पांडु को श्राप था कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव माधुरी के अश्विन कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में यह जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर हैं। पांडु पत्नी माधुरी के जुड़वा पुत्रों में से एक सहदेव हैं। इनके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन, शस्त्र और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही निपुण रहे हैं। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, विजया से सुहोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इनके 2 पुत्र और थे, जिनमें से एक का नाम सोमक था और सहदेव के नाम का से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। सहदेव के गुरु थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था, अगर वह इस बारे में किसी को बताएंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्री सहदेव के दुर्योधन गया और उसने युद्ध शुरू होने से पहले उससे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव ने यह जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु, फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय बता दिया। के धर्म पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते हुए भविष्य को देखने लगे। इस तरह वह त्रिकालदर्शी बन गए। दक्षिण भारत की लोक कथाओं में इसका उल्लेख भिन्न भिन्न रूप में मिलता है। कुछ मान्यताओं अनुसार उन्होंने अंगुली खा ली थी। ऐसा कहा भी जाता है कि उस वक्त श्री कृष्ण वहां पहुंच गए थे और उन्होंने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया था।